आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेंगू के ऊपर। बुखार के लिए क्रोसिन ले, क्रोसिन से अगर बुखार नहीं उतरता है तो वो ठंडे पानी से अपने आप को पोछा लगाए, नहाए, सलाह दें। और मेरा अंतिम सवाल है, इससे बचा कैसे जा सकता है सर? यही सबसे इसका एक्चुअल तोड़ यही है कि आप डेंगू से बचिए। उसके लिए यही है कि सबसे पहले डेंगू बुखार क्यों होता है। आदाब, मैं डॉक्टर दानिश और आप देख रहे हैं डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डेंगू के ऊपर। डेंगू ज़्यादातर आप देखते होंगे घर में, आपको भी कभी ना कभी हुआ है, आपके घर वालों में, रिश्तेदारों में और परिवार के लोगों में हुआ है। ज़्यादातर बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि बकरीद का दूध पीना चाहिए ना पीना चाहिए, पपीते का पत्ता खाना चाहिए ना खाना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे आज के मेहमान होंगे डॉक्टर सैयद हैदर हुसैनी साहब। डॉक्टर सैयद हैदर हुसैनी साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एक मशहूर कंसल्टेंट और टीचर हैं। आपकी पढ़ाई यानी MBBS और MD इन जनरल मेडिसिन आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही किया। उसके बाद आप बतौर यहाँ पे मशहूर कंसल्टेंट और टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं। आपके बहुत से पब्लिकेशंस है और आपने देखा कि कुछ साल पहले ही कोविड-19 का दौर था सर के उस पर बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। उसके साथ आपका पब्लिकेशन जो है और आर्टिकल्स हैं ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक, हेपेटाइटिस बी और इकोलॉजी एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री से भी आपकी बहुत से पब्लिकेशंस हैं। उसके साथ साथ जो सर का जो रुझान है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ है, मतलब जो पेट की बीमारी होती है, पेट की समस्याएं होती है, इस पर सर का काफ़ी रुझान है और काफ़ी उन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च किए हैं। और उसके साथ साथ इस डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ने पिछले साल लगभग 7000 से ज़्यादा एंडोस्कोपी भी किया है। तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पर आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और सर हम आज बात करेंगे डेंगू के ऊपर, उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी सिलसिले में मेरा जो पहला सवाल है, डेंगू बुखार क्यों होता है? डेंगू बुखार एक वायरल हेमरेजिक फीवर है। एक तरह का बुखार होता है जो मच्छर के काटने से हो जाता है। और वो जो मच्छर हैं वो साफ पानी में रहते हैं और जहाँ जैसे कूलर में पानी इकट्ठा हो जाता है, गमलों में पानी इकट्ठा हो जाता है बारिशों के बाद, उसमें मच्छर अगर जब इन्फेक्ट होता है वो हमें काट लेता है, फिर हमें डेंगू की शिकायत हो जाती है। मतलब मच्छर के काटने से डेंगू होता है? मच्छर के काटने से हो जाती है। और सर इसका क्या लक्षण होता है डेंगू का? डेंगू के लक्षण एक वायरल फीवर की तरह होता है कि तेज बुखार आएगा, उसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं कि हड्डी तोड़ बुखार आता है। उसमें नज़ला जुकाम हो सकता है, उसमें खुजली हो जाती है, एक रैश डेवलप हो जाती है और थोड़ी सूजन आ जाती है जिस्म में। कभी कभी जब उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाने लगती है कहीं कहीं जगहों से। लेकिन उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है। ज़्यादातर मोर देन 90% ऑफ जो केसेस हैं वो सिंपल एक बुखार वायरल फीवर की तरह होके लोग ठीक हो जाते हैं। 10-15 दिन लगते हैं ठीक होने। सर जैसे मलेरिया में भी बुखार होता है, टाइफाइड के अंदर भी बुखार होता है और डेंगू में भी बुखार होता है, तो आवाम को आप कैसे बताएंगे कि ये डेंगू का बुखार, मतलब तीनों के बुखार को आप कैसे अलग करेंगे? देखिए वैसे तो अलग करना बहुत मुश्किल है, बिना टेस्ट के ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन डेंगू का जो बुखार है उसके लिए खास लफ्ज़ है ब्रेक बोन फीवर, कि इतना तेज बुखार होता है कि मरीज कहता है कि साहब बिल्कुल हड्डी तोड़ बुखार हो गया मुझे। तो ये एक लक्षण ज़रूर है, लेकिन ये कहना कि यही हर मरीज में होगा ऐसा नहीं होता। मलेरिया के मरीज में भी तेज बुखार जाड़े के साथ हो सकता है, टाइफाइड में भी तेज बुखार जाड़े के साथ हो सकता है। तो ये टेस्ट करने के बाद पता चलता है, इसलिए इन चीज़ों का टेस्ट जरूर करना चाहिए और सरकार में ये टेस्ट अवेलेबल है सरकारी अस्पतालों में, टेस्ट जरूर करना चाहिए। और सर ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब किसी को डेंगू होता है तो लोग कहते हैं, गांव में और शहर में भी लोग कहते हैं कि भाई पपीते का पत्ता खा लो और बकरी का दूध पी लो। तो इससे लेके बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, दिमाग में शक शुबा रहता है। तो प्लीज़ मेरे दर्शकों को बताइए इसके बारे में, क्या वाकई फ़ायदा होता है या कुछ वैसे ही कुछ है? हाँ, यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मरीज डेंगू के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और उनके लाखों का बिल बन जाता है। तो प्लीज़ आप ये बात समझ जाइए कि डेंगू में वैसे किसी दवा का कोई असर नहीं होता। तो इसमें सिवाय फ्लूइड स्टेटस अपना मेंटेन करने के और कोई इलाज नहीं है। तो बुखार के लिए क्रोसिन लेना होता है और अपना फ्लूइड स्टेटस, मतलब नींबू पानी, आम पन्ना, नारियल पानी, इस तरह का कम से कम 2 से 3 लीटर फ्लूइड अगर आप मुंह के जरिए से ले सकते हैं तो आपको बोतल चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये
अमूमन पहले दिन से लेके 7वें दिन तक यूजुअली ये इसकी ज़रूरत होती है, उसके बाद इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए पूरे महंगे अस्पतालों में भर्ती होना और वही जो इलाज है जो बिला वजह लोग उसमें एंटीबायोटिक्स और ये बकरी का दूध और उसके पत्ते बताते हैं, जिसका एक्चुअली कोई रोल नहीं है, किसी चीज़ का कोई प्रूव रोल नहीं है इसमें, सिवाय पैरासिटामोल या क्रोसिन टैबलेट के और फ्लूइड लेने के अलावा और किसी दवा का कोई प्रूव असर नहीं है। तो अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं है तो आप घर पे रह के भी इलाज कर सकते हैं अपना। अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो आपको अस्पताल भी आने की जरूरत नहीं है, और बुखार से डरना नहीं चाहिए। बुखार के दौरान सर कॉम्प्लिकेशन जैसे आगे क्या हो सकता है डेंगू के? कॉम्प्लिकेशन ये होते हैं कि जो उसका क्रिटिकल फेज होता है उसमें प्लेटलेट काउंट इतना कम हो जाता है कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या कभी कभी बहुत कम लोगों में लंग्स फेल होने लगते हैं या किडनी फेल होने लगती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, लेस देन 2-3% लोगों में ऐसा होता है। तो अगर कभी ऐसा होने लगे कि उल्टियां रुक ही नहीं रही, दस्त रुक नहीं रहे, या सांस नहीं बैठ रही है, या पेट का दर्द नहीं रुक रहा है, या गुर्दे पे कोई असर हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप जरूर आइए दिखाने के लिए अपने आप को, और एडमिट भी हो जाइए जब आपसे कहा जाए। लेकिन वरना ज्यादातर मोर देन 95% जो मरीज जिनको डेंगू होता भी है वो अपने आप घर पे रह के ठीक हो सकते हैं। लोग इसमें भी एंजाइटी होती है, लोग हर रोज प्लेटलेट काउंट करने की कोशिश करते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो हर तीसरे दिन आप प्लेटलेट काउंट कर लीजिए बस, और डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैनिक ना करें। इसमें मोर देन 95% ऑफ द टाइम कुछ नहीं करना होता है, कुछ होता भी नहीं है। बस इंसान अपना खाना पीना दुरुस्त रखे, फ्लूइड इनटेक अपना 2 से 3 लीटर रखे, बुखार के लिए क्रोसिन ले, क्रोसिन से अगर बुखार नहीं उतरता है तो वो ठंडे पानी से अपने आप को पोछा लगाए, नहाए, बस इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब डेंगू के बुखार में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक नया बात मुझे पता चला है कि जो बकरी का दूध है और उसके साथ साथ जो पपीते का पत्ता है उसका कोई फायदा, मतलब रिसर्च के तौर पे कोई फायदा अभी तक नहीं देखा गया है। तो आपको बता कि मतलब आवाम को तब लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बकरी का दूध है उससे अमूमन लोगों को उल्टियां हो जाती हैं। तो हमारे वो मरीज जो बिल्कुल सही चल रहे होते हैं उनको कोई बता देता है कि आप बकरी का दूध पीजिए, उनको उल्टी शुरू हो जाती है बकरी का दूध पीने के बाद। तो हम जब उनसे पूछते हैं कि तुमने अभी क्या किया अब तक तो तुम ठीक चल रहे थे, तो वो बताते हैं साहब बकरी का दूध पिया था हमने, तो उसमें उल्टी शुरू हो जाती है क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, उसमें महक आती है, या पत्ते चबाने लगते हैं। तो भाई जो आज से कभी भी डेंगू हो तो पपीते के पत्ते के पीछे या बकरी के दूध के पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छे सर ने इसको बताया, जो आमतौर पर लोगों को, इवन डॉक्टर को भी बहुत कंफ्यूजन रहता है इससे रिलेटेड। सर मेरा 5वां सवाल है, डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए? डॉक्टर की सलाह डायग्नोसिस बनाने में लेनी चाहिए कि सबसे पहले कि आप दिखाएं ताकि एक डायग्नोसिस बन जाए कि आपको डेंगू है या नहीं है। क्योंकि बुखार के तो बहुत सारी वजहें होती हैं, जैसे इस वक्त मलेरिया भी हमारे पास उतने ही मरीज आ रहे हैं जैसे कि डेंगू में, लेकिन मलेरिया में दवा होती है तो दवा वो लेना जरूरी है, वरना वो बुखार ठीक नहीं होगा। डेंगू एक वायरल बुखार है, वो अपने वक्त के साथ ठीक होता है। तो इसलिए डायग्नोसिस के दौरान, और फिर ये कि जब डॉक्टर बुलाए आपको कि इस दिन आ जाइए या इस दिन टेस्ट कीजिए, तो डॉक्टर की सलाह को आप फॉलो कीजिए। तो बिला वजह खुद अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करना या बिला वजह एंटीबायोटिक्स लेना या बिला वजह अपने आप को ब्लड प्रोडक्ट्स या प्लेटलेट लोग चढ़वा लेते हैं। भाई हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हुआ है कि हमने एडवाइस नहीं किया मरीज को कि आप मत चढ़वाइए प्लेटलेट, और उसने प्लेटलेट चढ़वाया और वो अनफॉर्चुनेटली रिएक्शन से उसका इंतकाल हो गया। तो ये भी होता है। तो अननेसेसरीली ब्लड प्रोडक्ट्स भी अपने आप को नहीं चढ़ाना है, क्योंकि जो प्लेटलेट काउंट है वो अपने आप ही बढ़ेगा, उसके लिए किसी दवा कोई लेने की जरूरत नहीं है। वो 10 to 15 डेज लगता है, अपने आप प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। तो अपने आप प्लेटलेट काउंट कुछ भी ऐसा कुछ मत करिए बिना डॉक्टर के सलाह से। और मेरा अंतिम सवाल है, इससे बचा कैसे जा सकता है सर? यही सबसे इसका एक्चुअल तोड़ यही है कि आप डेंगू से बचिए। उसके लिए यही है कि सबसे पहले जहां जहां घर के आसपास आपके साफ पानी इकट्ठा हो जाता है, कूलर है, गमले हैं, बाल्टियां हैं, छतों पे टायर अक्सर लोग रखते हैं, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी जगहों पे जहां पानी इकट्ठा हो जाता है उसकी सफाई रखें। और नालियों में कुछ दिन के लिए केरोसिन या ऐसा कोई वो डाल दे जिसके ऊपर एक लेयर झिल्ली बना दे, उससे भी मच्छर सांस नहीं ले पाते हैं तो नहीं पनप पाते हैं। घर से बाहर निकलें तो ओडोमॉस लगाएं, खास करके बच्चों को ओडोमॉस जरूर लगाएं। फुल क्लोथिंग पहने, डार्क कलर्ड कपड़े ना पहने, लाइट कलर्ड कपड़े पहने।
और यही करें, इसमें प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Yes. डेंगू में तो प्रिवेंशन ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो बुजुर्ग हैं, जो ऑलरेडी ऑल क्रॉनिक डिजीजेस जिनको हैं, उनको ज़रूर बचाएं, क्योंकि डेंगू उनके लिए बहुत कभी कभी ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो उनको बचाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे आवाम को बताया डेंगू के बारे में। जो भी शक शुबा था आपने बहुत अच्छे से उनको दूर कर दिया। सर एक आप